सियासत में झूठ मुमकिन है। हर सियासतदान कोई ना कोई झूठा वादा कर ही देता है, लेकिन क्या तेलंगाना में आवाम को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा किसी और रियासत में भी होता होगा? हमें नहीं लगता कि तेलंगाना में जितना आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उतना किसी और रियासत में बनाया जाता होगा, क्योंकि सियासी कायदीन की जानिब से धड़ल्ले से झूठ का सहारा लेते हुए अवाम को जिस तरह गुमराह किया जाता है, उसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं। लेकिन 10 दिसंबर को सिद्दीपेट के दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ये ऐलान किया है कि वो सिद्दीपेट में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम का इरादा रखते हैं। वो चाहते हैं कि नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट क़ायम किया जाए और उनकी हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम करेगी। क्या ये मुमकिन है? अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि GMR चला रहा है, अगर उसके साथ किए गए कंसेशन एग्रीमेंट का जायज़ा लिया जाए, उसका मुशाहिदा किया जाए, तो आइंदा 15 साल तक सिद्दीपेट में किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम का कोई इम्कान नहीं है। जी हाँ, आइंदा 15 साल तक सिद्दीपेट में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क़ायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिसंबर 2004 में जो कंसेशन एग्रीमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माबैन किया गया था, और ये कंसेशन एग्रीमेंट न सिर्फ ये दोनों के दरमियान है, बल्कि इसे वर्ल्ड बैंक में भी जमा करवाया गया है, और ये कहा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस कंसेशन एग्रीमेंट के सफ़े नंबर 19 का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें क्लियरली ये मेंशन है कि नो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट शैल बी परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी डेवलप्ड एज और इम्प्रूव्ड और अपग्रेडेड इनटू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद इन एन एरियल डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स ऑफ द एयरपोर्ट बिफोर द 25th एनिवर्सरी ऑफ द एयरपोर्ट ओपनिंग डेट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है। इसी तरह से सेम लाइंस पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए भी ये कंडीशन लगाई गई है कि अगले 25 साल, यानी जिस दिन से एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा हैदराबाद, उसके 25 साल तक कोई नया डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट 150 किलोमीटर एरियल किलोमीटर के हुदूद में कोई नया एयरपोर्ट क़ायम नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बार बार कई डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के क़याम की बात की जाती है, और अब तो सिद्दीपेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर दी गई है। क्या ये मुमकिन है? अगर नहीं, तो फिर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहते हुए मिस्टर के चंद्रशेखर राव किस तरह से ये बात कह सकते हैं? जारिया साल मार्च के दौरान पार्लियामेंट में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने एक सवाल उठाया था, और उन्होंने तेलंगाना में क़ायम किए जाने वाले एक एयरपोर्ट के सर्वे के सिलसिले में एविएशन मिनिस्ट्री से सवाल किया था, जिसके जवाब में सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने वाज़े तौर पर यह कहा है, पार्लियामेंट में कहे गए अल्फाज हैं कि तेलंगाना से किसी नए एयरपोर्ट का कोई प्रपोज़ल हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, और मौजूदा एयरपोर्ट को देखते हुए उसके 150 किलोमीटर एरियल किलोमीटर्स के रेडियस में कोई नए एयरपोर्ट का क़याम अमल में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने इसी कंसेशन एग्रीमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि अगले 60 साल तक, मरकज़ी वज़ीर का कहना है कि अगले 60 साल तक इस कंसेशन एग्रीमेंट के तहत कोई और नया एयरपोर्ट 150 किलोमीटर एरियल रेडियस में कोई एयरपोर्ट क़ायम नहीं किया जा सकता। अगर ये हकीकत है, कंसेशन एग्रीमेंट तो एक हकीकत है, तो फिर रियासती हुकूमत किस तरह से ये वादे कर रही है, किस तरह से ये ऐलानात किए जा रहे हैं, किन बुनियादों पर ये ऐलानात किए जा रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। 2018 में 3 दिसंबर 2018 को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपना स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो जारी किया था,
जिसमें कई वादे किए गए थे। साथ में एक वादा ये भी किया गया था कि जिन लोगों के पास तेलंगाना में जिन लोगों के पास अपनी ज़ाती ज़मीन है उन्हें मकान बनाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस स्कीम का आगाज़ अब तक नहीं हो पाया है। इसी तरह रियासत के बेरोज़गार नौजवानों से वादा किया गया था कि उन्हें बेरोज़गारी भत्ता 3016 रुपये माहाना दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम के सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा न करते हुए इस तरह के बुलंद बांग दावे और ऐलानात हुकूमत को ज़ेब नहीं देते, क्योंकि हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला वादा आवाम की उम्मीदों को बढ़ाता है और अगर उसे पूरा न किया जाए तो दर हकीकत ये आवाम को धोखा देने के बराबर है। इसीलिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले किसी भी वादे पर मुकम्मल भरोसा करने से पहले आपको अपनी तहकीक करनी होगी ताकि आप धोखाधड़ी का शिकार न हो।